सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे पूरब के आकाश में उग रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। गांव की पगडंडी पर एक बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तालाब का पानी सूरज की रोशनी से चमक रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा खेतों में लहराती हरियाली को छू रही थी, जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। उसी शांत वातावरण में हरिया किसान अपने बैल और हल के साथ खेतों की ओर बढ़ रहा था, मेहनत और संतोष से भरा हुआ एक नए दिन की शुरुआत के साथ। अरे हरिया, आज भी तुम खेत में सबसे पहले आ गए। हाँ रामू भैया, आज भी भगवान का दिया एक नया दिन है। चलो काम पर लगे। मेहनत करूंगा तो फल जरूर मिलेगा। उसी गांव में सेठ धनीलाल नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास जमीन, धन, नौकर चाकर सब कुछ था, बस संतोष नहीं था। ए जी, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे और चाहिए, बहुत चाहिए। सेठ जी रामू के खेत में एक ही रात में बहुत फसल उगाई है। लगता है कोई जादू है। जरूर कुछ राज है। मैं उसका खेत ले लूंगा। अरे हरिया, तुम्हारे खेत में तो बहुत अच्छी फसल हुई है। ये कमाल कैसे हुआ? मुझे भी सिखाओ। सेठ जी, कोई जादू नहीं है। रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता हूँ, गाय का गोबर डालता हूँ और भगवान पर भरोसा रखता हूँ। ये तो कुछ नहीं बताएगा, पर मैं इसका खेत खरीद लूंगा। अच्छा हरिया, मैं चलता हूँ। दूसरे ही दिन सेठ जी हरिया के पास फिर पहुंचे और कहने लगे, अगर तुम मुझे अपना खेत दे दो तो मैं तुम्हें एक सोने की थाली दूंगा। ठीक है सेठ जी, ले लीजिए खेत, लेकिन इसका अच्छे से। हरिया ने थाली बेचकर अपने बीमार गाय का इलाज कराया और एक छोटा सा नया खेत किराए पर ले लिया। सेठ ने खेत तो ले लिया, पर उसे मेहनत करने की आदत नहीं थी। न खाद डाली न पानी। कुछ ही समय में खेत सूख गया। हाय हरिया, तूने तो मुझे धोखा दे दिया। ये खेत तो बंजर हो गया। उधर हरिया ने अपने छोटे से खेत में दोगुनी मेहनत की और फिर से खुशहाल हो गया। और इस तरह मेहनत की जीत हुई और लालच को केवल पछतावा मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे। बाय बाय।